हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 6 ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। और आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रपोर्शन का नया कंसेप्ट एंड नया रूल। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोर देन 3 वाला केस। ठीक है, पिछले में हमने पढ़ा था कि आपको ए रेशो बी रेशो सी दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई ए रेशो बी रेशो सी क्या है। तो वो मैंने डिस्कस किए थे कि उसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, तो वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास देख सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर मोर देन 2 हो तब हम उस केस में कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। अब मान ले जैसे ए रेशो बी में हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आपको दी होगी यहाँ पे, बी रेशो सी की दी होगी और सी रेशो डी की भी आपको वैल्यू दी होगी। आपसे पूछा जाएगा कि ए रेशो बी रेशो सी और डी की क्या वैल्यू है। तो इस केस में आप क्या कंसेप्ट, क्या रूल यूज़ करेंगे उसको सीखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे डेटा लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है। आप कोई भी रैंडम डेटा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको क्या सीखना है यहाँ पे, कंसेप्ट। ठीक है, क्या रूल लग रहा है वो आपको सीखना है। स्टार्ट करते हैं। तो ए की क्या वैल्यू होगी सबसे पहले, तो ए और डी की वैल्यू निकालना सीख लीजिए क्योंकि सबसे ईजिएस्ट है। जो ए की वैल्यू होगी ना, जो हमारी ये फर्स्ट टर्म दिख रही है, इनका प्रोडक्ट ही ए की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिखेंगे 2 × 5 × 3। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। नाउ रेशो बी, तो बी अभी के लिए छोड़ दीजिए आप और सी भी अभी के लिए छोड़ दीजिए। आप सीधा आइए डी पे। अब जैसे कि ए की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों का मल्टीपल, वैसे ही डी की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाले का मल्टीपल। तो लास्ट का मल्टीपल हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 4 × 1। ओके, अब बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए हम इस पहली टर्म को नहीं लेंगे, इसको और यहाँ से इन टर्म्स को लेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार कि बी के लिए हम इस पहली वाले टर्म को नहीं लेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसके साथ इन वाले टर्म्स को लेंगे, इसके साथ इन वाले टर्म्स को। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 × 5 × 3 रेशो। और सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए हम नीचे वाले को भी नहीं लेंगे, हम बोलेंगे भैया तुमको भी टाटा बाय बाय, हम तुमको भी नहीं लेंगे। तो इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। तो बचे कौन से, ये एंड मल्टीप्लाई दिस। फिर से देख लो, ये दोनों एंड दिस, ये दोनों एंड दिस। ठीक है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कर देते हो यहाँ पे 3 4 एंड मल्टीप्लाई 3। अब अगर इनमें कुछ कॉमन है, इन चारों में अगर कुछ कॉमन है उसको काट देना है। जैसे 3 इधर है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और इसमें भी है। तो ये 3 3 3 ये काट दिया आपने। उसके अलावा और देख लो, 2 इसमें नहीं है। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो 5 दूने 10 रेशो 5 × 15 रेशो 4 × 12 एंड रेशो 4 × 4। सो ये आपके जो था वो आंसर रहा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का। ठीक है, दिस इज अवर रेशो। तो ये हमने सीखा कि अगर मोर देन 3 का केस आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से इस लेक्चर को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रूल के साथ।